नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। खबर है कि इसमें गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर विचार हुआ। इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के करीब 19 मुख्यमंत्री, 18 उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र सीएम के देवेंद्र फडणवीस, एमपी के सीएम मोहन यादव, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो समेत 19 सीएम शामिल हुए। दिल्ली के अशोका होटल में इस बैठक को आयोजित किया गया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हुए। इन सभी नेताओं की मौजूदगी में ऑपरेशन सिंदूर में सेनाओं के पराक्रम को सैल्यूट किया गया। इतना ही नहीं, सेना के शौर्य पर प्रस्ताव भी पास हुआ। खबर है कि सबके बीच जाति जनगणना करवाने के फैसले की भी तारीफ हुई, साथ में प्रस्ताव भी पास हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई और जो हमारी आर्मी है जिसने तो अपना पराक्रम दिखाया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। जातिगत जनगणना के विषय पर जिसको भारत की कैबिनेट में मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है और ये हमारी कल्पना शुरू से थी और हमारे बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। इस बैठक के दौरान में दिल्ली सरकार और यूपी सरकार ने अपनी योजनाओं के बारे में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बुकलेट देकर राज्य के विकास और विश्वास की जानकारी दी। खबर है, दिल्ली की सरकार ने शुरुआती 100 दिनों के दौरान क्या कुछ कदम उठाए गए इस बारे में बताया, जबकि यूपी सरकार ने 2017 में बीजेपी वापसी के बाद तस्वीर कितनी बदली उसकी तस्वीर को साझा किया। इस सबके बीच शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभिनंदन प्रस्ताव पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत के लोगों में आत्मविश्वास की नई भावना पैदा हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पे और जातीय जनगणना के ऊपर 2 रेजुलेशन हो गए और इसमें ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारतीय जवान, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका अभिनंदन किया है सभी लोगों ने, एनडीए के सरकार ने, कि ये ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया है। ये जनता, देशवासियों का अभिमान बढ़ गया है। इस दौरान एनडीए शासित तमाम राज्यों के सीएम ने पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। कहा कि उन्होंने सशस्त्र बलों का हमेशा समर्थन किया और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों को करारा जवाब दिया है। बैठक के बाद बीजेपी सुशासन विभाग के प्रमुख विनय सहस्त्रबुद्धे ने भारत 24 से खास बातचीत की और इस बैठक में पास हुए प्रस्तावों को लेकर जानकारी भी दी। बातचीत करने के लिए विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं। सर, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इसमें प्रस्ताव भी पास हुए हैं 2। किस तरीके के प्रस्ताव हैं सर, अगर आप बताएं? जातिगत जनगणना के बारे में सरकार के निर्णय का स्वागत करने वाला, अनुशंसा करने वाला और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बहादुर जवानों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देने वाला साधुवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो विनय सहस्त्रबुद्धे थे जिनके देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें जो 2 प्रस्ताव पास हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक प्रस्ताव पास हुआ है और दूसरा जो प्रस्ताव पास हुआ है वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर के किया गया है। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।